नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आज की जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही गंभीर है क्योंकि ये जो बात है, देखिए ऐसे जो कुछ असामाजिक तत्व हैं डिस्टर्ब करते हैं आज की युवा पीढ़ी को। लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, अपनी सीधी बात पर आता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो LGBT वाले हैं इनका कानून बन गया ठीक है, लेकिन अब शादी, क्या भाई साहब आपको लगता है शादी करानी चाहिए? तो भाई करवा दो ना, दिक्कत क्या है? जब उनकी इच्छा है शादी की करवा दो। अब तुम्हारे घर वाले तुमसे मना करेंगे शादी के कल को फिर? चलो इस बात पे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन पहले मुद्दे पर आते हैं, आखिर लोगों को पता लगे मुद्दा चल क्या रहा है। तो है क्या मतलब पूरा सिनेरियो चल क्या रहा है? तो जी मुद्दा ये है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 377 सेक्शन 377 को रिवोक कर दिया था। उसके बाद से अगर दो सेम सेक्स के लोग आपस में इंटीमेट होना चाहते हैं वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। यानी कि दो लड़का या दो लड़की आपस में इंटीमेट होना चाह रहे हैं, वो अंदर रूम में क्या कर रहे हैं वो किसी और का बिजनेस नहीं है, वो पूरी उनकी मर्जी है और इस चीज से किसी को ना तो आपत्ति होगी ना ये एक अपराध होगा। ठीक है जी। ये ऐसी स्थिति में किसी को छेड़ता है या उनको कुछ आपत्तिजनक शब्द कहता है तो उसके ऊपर जो है बिल्कुल FIR होगी। 2018 से पहले अगर मान लो दो लड़के पकड़े जाते हैं आपस में कुछ करते हुए तो ये कानूनी अपराध माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब ये कानूनन अपराध नहीं है। तो जी जो अब हाल ही में मैटर चल रहा है वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट में 4 लोगों ने एक PIL डाली हुई है। वो चाहते हैं कि जो सेम सेक्स के लोग हैं उनकी शादी को भी मान्यता दी जाए। तो ये 4 लोग जो है होमोसेक्सुअल्स हैं मतलब नॉर्मल? हाँ, 2 लड़के हैं और 2 लड़की हैं। ओके। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में जिसमें 2 लड़कियों को शादी की अनुमति दी जाए, और उसी पे बहस अभी चल रही है। तो LGBT कम्युनिटी का कहना है कि जब आप हमें परमिशन दे सकते हैं इंटीमेट होने की, तो भाई शादी की परमिशन देने में प्रॉब्लम क्या है? तो अब बताइए आपका इस बारे में आपको क्या लगता है? देखिए बात जो इन्होंने बोली है कि अगर आपने कानून दिया है तो आपको शादी भी अप्रूव करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। मेरे को तो उनकी बात बहुत हद तक ठीक लग रही है कि अगर आप अप्रूव कर रहे हैं कि 2 लोग प्यार कर सकते हैं तो शादी भी उसका उस प्यार का एक पड़ाव है। तो जी इस मुद्दे पर जो दिल्ली हाई कोर्ट में बहस चल रही है इसमें इंडिया के अलग अलग हाई कोर्ट के जो है अलग अलग डिसीजन है। जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ साल पहले बोल दिया था कि इनकी शादी को भी परमिशन दे दी जाए, लेकिन उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाते हुए कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है और इसको पार्लियामेंट में सुलझाया जाएगा। ओके। यानी कि कोई भी जज इस पे फैसला नहीं देगा, हमारी पार्लियामेंट इस पे फैसला करेगी। तो जो अब वहां पर मुद्दा चल रहा है उसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कह रहे हैं, उन्होंने 3-4 बातें रखी हैं कि क्यों सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल नहीं दिया जाना चाहिए इंडिया में। तो पहली बात जो उन्होंने कही है, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे यहाँ पे कि ये जो है इन्होंने जो बात कही है ये कुछ प्रोविजंस के बिहाफ पे कही है या सिर्फ इनका मतलब खुद से इन्होंने बात बोली है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो या ये चीज कहीं लिखित में है कि ऐसा है? नहीं, जो बात कही जा रही है ना, देखो कुछ एक चीज होती है स्टैट्यूटरी लॉज जो कि लॉज हमारे लिखे हुए हैं, ठीक है। एक होते हैं अनकोडिफाइड लॉज जो कि लॉज कहीं भी लिखे नहीं हुए, बस हम उन्हें मानते हैं। जैसे कि आप हमारे घर वाले कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, अब वो लिखा थोड़ी हुआ है कहीं लगानी नहीं चाहिए, पर लगाता नहीं है कोई, क्यों? मानते हैं हम। मंगलवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, मंगलवार को बाल नहीं कटवाना, बहुत से लोग हैं मंगलवार को शराब नहीं पीते, शनिवार को शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, तो लिखा नहीं हुआ ना कहीं कि भाई ऐसा करो मत करो, लेकिन एक हमारा कल्चर है, लोग मानते आ रहे हैं बस ऐसा। उन्हें कुछ लगता होगा, फायदा दिखा होगा, हमारे जो पूर्वज थे, तो वही चीज है, उसी के बेसिस पे चीजें कही गई हैं कि शादी जो है 2 लोगों का मिलना नहीं होता। शादी जो होती है वो एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन का एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक संगम होता है। तो ऐसा नहीं कि 2 लड़के मिले और शादी कर ली। भाई शादी करके करोगे क्या आप? ना तो आप बच्चे पैदा कर सकते हो। दूसरी चीज उन्होंने रखी है कि जितने भी हमारे लॉज बने हुए हैं, जितने भी हमारे संविधान में कानून बने हुए हैं, उनमें हस्बैंड का जो मतलब है वो मेल होता है और जो वाइफ का मतलब है वो फीमेल होता है। अब अगर हम इनको कानूनन एक्सेप्टेंस दे दे तो जितने भी कानून हमारे बने हुए हैं ना वो अनवर्केबल हो जाएंगे, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कि अगर आप कोई नया लॉ पास कर रहे हो तो उसमें जो आगे कुछ दुविधाएं सुविधाएं होती हैं वो तो चेंज मेरे भाई पूरा संविधान चेंज कर दोगे क्या? पूरे संविधान में चीजें उसी बेसिस पे लिखी गई हैं। अब जब एक वकील खड़ा होकर जज के सामने कहता है कि ये जी हस्बैंड है इनका, तो उस हस्बैंड का मतलब आदमी है। तीसरी चीज उन्होंने बोली है कि जो शादी होती है वो एक पवित्र चीज मानी जाती है हमारे
सनातन धर्म में कि बहुत पवित्र चीज है और इसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शादी का मतलब है एक औरत का मिलना, एक आदमी का मिलना, फिर बच्चे पैदा होना, एक परिवार बनता है उस चीज ये से। जो बात है कि बच्चे पैदा करना बहुत रेयर चांसेस है कि हर कोई चाहता है कि मतलब हर कोई चाहता है बच्चे हो, ठीक है, परिवार बढ़े, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि भाई बच्चे होने चाहिए हर किसी फैमिली में। आप देखो, ये तो अगर गवर्नमेंट ये बात कह रही है तो मेरे को तो ये लॉजिकल लग रही है कि आप करोगे क्या शादी करके? क्या शादी करने का मतलब बच्चे पैदा ही करना है? भाई शादी करने का मतलब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आपने लड़की से शादी करी, लड़के से करी, आप अपने जीवन कैसे जी रहे हो उसके साथ, आप खुश हो नहीं हो, ये चीज़ मैटर करती है। देखो, ओपिनियन तो मेरा भी यही है खैर, कि भाई जो जिसको प्यार कर रहा है उसको उसके साथ रहने का पूरा अधिकार होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब आप लड़का लड़की को अलाउ कर रहे हैं, फिर आप इनको परमिशन भी दे रहे हैं कि आप इंटीमेट हो सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, तो भाई हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस तो तभी मिलता है ना। अब मैं आपको बोलूं, जैसे आपके पड़ोस में कोई रहता होगा, लड़की लड़का एक कपल रहता है लिव इन में, तो मतलब सारे पड़ोसी उसको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या गुनाह कर रहे हो। लेकिन अगर वही कपल शादी कर लेता है तो उनको एक एक्सेप्टेंस मिल जाती है समाज में, लोग उनको अलग नजर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जो LGBT कम्युनिटी है उनको भी एक सोशली एक्सेप्टेंस मिले, लोग उनको स्वीकार करे, तो जी उनकी रिश्ते को शादी में अगर वो बदलना चाहते हैं तो इसमें कोई मेरे हिसाब से बुराई होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, और एक चीज ये, अगर चलो मान लो शादी करा दी जाए इनकी, तो शादी होगी किस रिवाज से? मान लो अगर अभी देखो, जो जिस धर्म से है, जो हिंदू धर्म का है तो हिंदू धर्म के रिवाज से होनी चाहिए, मुस्लिम का है तो मुस्लिम के हिसाब से। हमारे धर्म जो है, हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में, उनमें ऐसी कुछ व्याख्या है जिसमें ये पता लग सके कि भाई अगर दो लोग एक ही लिंग के शादी कर रहे हैं, उनका ऐसा कुछ है? आप पूछना चाह रहे हैं कि कहीं लिखी हुई है ये चीजें वेद पुराणों में? लिखी नहीं, जैसे मानो लड़का लड़की की शादी होती है, मुहूर्त निकलता है, डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, जो भी होता है, ठीक है, एक सिस्टम है उसका। हमारा जो कल्चर चल रहा है ना, वो हमारे वेद पुराणों पे, हमारे स्क्रिप्चर्स के ऊपर चल रहा है। तो अगर बात करें हम अपने वेदों की, तो जो ऋग्वेद है उसमें भी 1500 BC में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में जिक्र किया गया है। तो उस टाइम पे भी क्या होता था, जो हमारे अपर क्लास जो होती थी, जो राजा वाजा होते थे, और जो मुस्लिम नवाब जो होते थे, बड़े बड़े अमीर लोग जो होते थे अपर क्लास के, वो लोग अपने शौक के लिए रखते थे, मतलब लड़का लड़का ऐसा जी, उनके ये हॉबी होती थी, नवाबी शौक कर रखे हैं। हाँ जी, ये कहावत भी है, जैसा आप सुने होंगे कि बड़े नवाबी शौक है तुम्हारे। तो जी उस टाइम पे सेम सेक्स बहुत प्रचलन में था, लेकिन जब चीजें चेंज हुई, जब ब्रिटिश रूल आ गया, फिर ब्राह्मणिज्म, पहले ब्राह्मणिज्म आया था, ये ब्राह्मणवाद, जो बहुत ब्राह्मण आ गए थे, उन्होंने राज किया था, तो उस टाइम पे, और फिर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो आ गया था, उसके बाद से इन चीज़ों को अलग तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया गया था। मतलब इनके साथ नफरत करना, इनका मारना पीटना, कुटाई करनी, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार हो गया था स्टार्ट होना। जो मतलब ये गे और लेस्बियंस थे, जो ये होमोसेक्सुअल जो लोग थे, इनको अलग नजरिए से देखना स्टार्ट हो गया था, बहुत गलत इनके साथ हुआ था। तो धीरे धीरे ये चीज हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट करना लोगों ने बंद कर दिया। तो कुछ सालों में, 200-400 सालों में हुआ ये कि बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गई थी चीजें। लेकिन आज भी अगर आप देखें, जैसे हमारी कामा सूत्रा, अगर आप कामा सूत्रा में देखें भी, तो कामा सूत्रा में भी होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र किया गया है। तो जी वो चीजें हैं पहले से मौजूद, तभी तो उन चीजों को। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा तो देखो यही है भाई, हम भी युवा हैं, हम भी आज की पीढ़ी में जी रहे हैं, हम भी लोगों को देख रहे हैं, तो शायद हम भी कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले तक इन लोगों को अलग निगाह से देखते थे कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी उम्र बढ़ी, सोच बढ़ी, थोड़ी मैच्योरिटी आई, तो हमने भी चीज़ों को देखना शुरू किया। तो भाई ये ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं अपने अंदर लेके पैदा हो रहा हूँ, या ये विकास भाटी है ये अपने अंदर लेके पैदा हो रहे हैं कि मैं ऐसा। यार मुझे एक चीज़ बता, अब तूने ये चीज अपने अंदर थोड़ी ना बिल्ड करी है कि तुझे लड़की अच्छी लगती है, या तू लड़की को देख रहा है, तेरे को उसको देख के अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसकी तरफ। बात को मैं कर रहा हूँ, तो ये चीज कन्वे होनी बड़ी जरूरी है कि यार ये कोई अपने खुद से पैदा तो कर नहीं रहा है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं उसके मन में है वो चीज पैदा होने के बाद। नेचर ने उनके अंदर दे दी ना चीज। मैं वही कह रहा हूँ, अब अगर नेचर ने दे दी तो उनको मार दे क्या भाई? नहीं मारना, बताओ, तो गलत उनका इलाज क्या मार दे, खत्म कर दे? ना। अब किसी को कोई चीज पसंद है तो वो उनको भी उनके अधिकार मिलने चाहिए ना। अब जैसे अगर आप बात करें पूरी दुनिया की, भारत के अलावा, तो 29 ऐसी कंट्रीज है जिसमें ये सेम सेक्स मैरिज
लीगल है। जो सबसे पहली कंट्री थी आयरलैंड, पहला ऐसा देश था जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया था। लड़के लड़के शादी करके करोगे क्या? आप बच्चे तो कर नहीं सकते। तो मैं उस मामले में पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या है, उसमें जो बाहर की कंट्रीज है वहाँ पे क्या सीन है उस चीज का? एक चीज बताओ, हम सेक्स क्यों करते हैं? सेक्स करने के 2 रीजन होते हैं शादी के बाद। एक प्लेजर मिलता है, दूसरा रीजन होता है एक अपनी वंश को आगे बढ़ाना, यानी कि फैमिली को आगे बढ़ाना। अब अगर आपको लड़के से प्यार है, मान लो किसी तेरे को लड़के से प्यार है किसी से, अब तुझे नहीं, वो तो बढ़िया बात है, वो भाई तेरी अपनी पर्सनल। नहीं तो आप खुद का मान लो ना, मेरा नहीं ठीक, मैं खुद का क्यों मान लूं भाई, मैं तो स्ट्रेट ही हूं। तो मान लो उसे किसी लड़के से प्यार है, वो लड़के से शादी कर ली। अब उसे ये तो पता ही है ना भाई, लड़के से लड़का तो बच्चा तो पैदा होगा नहीं। सही बात है यार। हमारे जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं ना, शादी 2 आत्माओं का मिलन होती है, और आत्मा का ना कोई जेंडर नहीं होता। तो आपको जब किसी से प्यार होता है ना, तो वो प्यार आपको उसकी सोल से होता है, उसके बॉडी से नहीं होता। जी, आत्मा का जेंडर होता है। क्या होता है? आत्मा, माँ मतलब स्त्रीलिंग। अरे ठीक है भैया, तुम हर जगह लॉजिक घुसा दिया करो। तो विकास भाटी कह रहे हैं कि जो शादी होती है वो 2 आत्माओं का मिलन होती है, और उसमें ये नहीं होता कि आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। यही बात है जी? हाँ जी, मतलब सही बात है। आत्मा तो थोड़ी मेल फीमेल थोड़ी हो सकती है, बात तो सही है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ तुमसे। देखो, मैंने इसके बारे में कहीं कुछ पढ़ा नहीं है ना कहीं कुछ देखा है, बस मेरे मन में सवाल है कि यार ये जो चीज है कि कोई गे क्यों होता है, कि लड़की लेस्बियन क्यों होती है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसको क्योर किया जा सकता है, जिसको सुलझाया जा सकता है कि लड़की के अंदर से इंटेंशंस मिटा दी जाए और वो सिर्फ लड़कों को पसंद करे, या फिर लड़के के अंदर से ऐसी इंटेंशन मिटा दी जाए कि वो बर्थडे? ये जो तेरी बात है ना, ये जो टॉपिक है, ये पहले तो एक बायो का टॉपिक है, साइंस का। तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये एक पूरा साइंस से जुड़ी हुई बात है कि कैसे आपके अंदर कैसे लड़की पैदा होती है, कैसे लड़का पैदा होता है, और कैसे एक मतलब जो न्यूट्रल होता है, कैसे वो उसका जन्म होता है। तो ये चीज़ें साइंस से जुड़ी हुई है, और इसके बारे में डीप में जाएंगे तो बहुत अंदर तक जाते चले जाएंगे। तो अगर हमारी जनता चाहती है कि इसके बारे में भी बात करें, तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे अगर कमेंट आते हैं। चलो खैर छोड़ो, हम अपनी बात पा रहे हैं। राइट दो। तो तुम बताओ भैया, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चीज को लेके? शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ढोल बाजे बजने चाहिए नहीं बजने चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो देखो जी, ढोल बाजे सबके बजने चाहिए। जीवन में सबकी अपनी मर्जी है, सबको जीने का अधिकार है, प्यार करने का अधिकार है। अगर मुझे कोई रोके ढोल बाजे बजाने से, तो मैं तो बाकी बजा दूंगा। तो मैं भी यही चाहता हूँ जी भाई, जिसको जिससे प्यार है उसके साथ रहो यार। एक बार जीवन मिलता है, तो क्यों किसी और की शर्तों पे जी रहे हो? और जैसा आप चाहते हो जियो। तो हमारी सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और जी कल्चर वगैरह का क्या है यार, देखो कल्चर तो टाइम के साथ चेंज हो रही है चीजें। पहले कल्चर कुछ और था, पहले लोग डेली मंदिर जाते थे, हर हिंदू पूजा करता था। आज की डेट में देख लो कितने हिंदू है जो डेली पूजा कर रहे हैं। तो कौन सा देवी देवता उससे नाराज थोड़ी हो रहे भाई। तो अपना कर्म अच्छे करते रहो भाई, जिससे एक ये कर्म अच्छे करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत चाहो। लेकिन भाई अपनी ये पर्सनल चॉइस है, तो इसका पर्सनल चॉइस को सबको आपके अधिकार मिलने चाहिए। तो जी हाल के इस विचार को देखते हुए हम भी इसमें अपना समर्थन कर रहे हैं। अगर आप इतनी अनुमति दे रहे हो उनको प्यार करने की, तो भाई उनको शादी करने की भी अनुमति मिलनी चाहिए। तो जी ये थी ये वीडियो, इस बारे में हमारे ये विचार रहे हैं। ये इस बारे में सारा हमने जो आपको बातें बताई हैं। और अगर कुछ आप सहमत नहीं है, आपका इस बारे में कुछ और ओपिनियन है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं हमें। तो हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और जानेंगे कि लोगों के अलग अलग लोगों के इस बारे में बिल्कुल क्या क्या अलग अलग विचार है। क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। शायद कुछ युवा है जो हम जैसे यंगस्टर्स हैं जो समझ सके बातों को, क्योंकि जितने भी मीडिया ये सब कुछ है बहुत ही बातों को गोल मोल कर पता नहीं कहाँ से कैसे बातों को दर्शाया जाता है, जो आपको भी आजकल समझ में आने लगे कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम जैसे लोग इंटरेक्ट करें आपस में, हमारी क्या राय है हमारे यंगस्टर्स की स्पेसिफिकली। तो मैं चाहता हूँ कि हम जैसे लोग आगे आए और अपनी बातें आगे रखें। तो हमारा बस यही मोटिव है, इसके अलावा हमारी कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि हमें स्टार बनना ही करना है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अपना कमेंट जरूर करें कि आपके विचार क्या है इस बारे में। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।